ने दावा किया कि सांपों के जहर से संबंधित केस में उन्हें एल्विश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। एल्विश से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एल्विश यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ युवक के पास पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव गेम्स ऑफ चांस के विज्ञापन करता रहा है। इन विज्ञापनों के जरिए एल्विश यादव देश के युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद करता है जहां ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता है। और दोस्तों, कैसे हो? बताओ क्या हालचाल जिंदगी का। आज हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव भाई बहुत माहौल गर्म कर चुका है बंदे ने, ठीक है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और अल्टीमेटली तुम लोगों को यह भी पता चलेगा कि एक्चुअली तुम्हारे बारे में बात हो रही थी भाई, कि या तुम लोगों के बारे में बात होगा या हमारे बारे में हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। एल्विश यादव तो बस एक एग्जाम्पल है भाई, छोटा सा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तुम्हारे सामने जिंदगी में। उन सब चीजों के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। तुम लोगों को आज मैं एक बहुत ही ऑनेस्टली बात बताता हूं। देखो, मैंने आज तक एल्विश यादव का एक भी वीडियो नहीं देखा, एक भी वीडियो नहीं। तो वो कैसा वीडियो बनाता है, कैसे वीडियोस हैं उसके अंदर, मैंने कुछ नहीं देखा भाई। इतना जानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। यूट्यूब में उसके 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इतना जानता हूं। और आई थिंक इंस्टाग्राम में 16 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। पूरे देश में हर कोने से कोई ना कोई तो उसको जानता ही होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं भाई। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है सब कुछ। मैंने उसका वीडियोस भी नहीं देखा, लेकिन मैं उसने जो जो किया आज तक, मैंने सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया। अभी रिसेंटली बंदा अरेस्ट हो गया भाई स्नेक वेनम के केस में। मतलब सांप का जो जहर होता है ना, उसको सप्लाई करता था। तुम लोगों को शायद पता नहीं हो सकता है, लेकिन सांप का जहर जो होता है ना, ये स्नेक वेनम जो होता है, वो बहुत ही कॉस्टली चीज होता है और साथ ही साथ वो एक ड्रग की तरह भी यूज किया जा सकता है इलीगली, ठीक है। तो कुछ लोग उसको पार्टीज में शायद इलीगली यूज करते थे, उसी को वो बंदा सप्लाई करता था। वो एक बात है ना, इंसान का लालच का कोई लिमिट नहीं होता भाई। ग्रीड इज लिमिटलेस। मतलब इतना पैसा होने के बाद भी, इतना फेम होने के बाद भी हमें वो सिर्फ उल्टे सीधे गटर वाले नीच काम ही करने हैं भाई, जिससे हमें पुलिस तो क्या अल्टीमेटली जेल जाना पड़े। सबके सामने रेप्यूटेशन भी खराब हो जाए हमारा, बस हो जाए, लेकिन हमें वो चीज मिल जाए, हमारा डिजायर जो हमारा है वो चीज मुझे मिल जाए। पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मजे हो सकते हैं। तो भाई इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर। भाई क्या जानते हो? तुमसे मैं पूछना चाहता हूं भाई, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या जानते हो? जिस इंसान के पास इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसको लोग, इतने सारे लोग जानते हैं देश के हर कोने से, भाई तुम्हें नहीं लगता कि उस इंसान को थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए, या जो डिसीजंस लेना चाहिए वो थोड़े से मैच्योर होने चाहिए? क्या लगता है तुम्हें? एक जो ऐसा इन्फ्लुएंसर होता है ना, उसके पास हर तरह के फॉलोअर्स होते हैं। ऐसे भी फॉलोअर्स होते हैं जो कि उसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं। मतलब वो जो करता है उसको इमिटेट कर सकता है वो, ठीक है। उसको फैंटेसाइज करता है, मेरे को यही बनना है, मेरे को ये करना है भाई। ये बंदा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, मेरे को भी वही करना है भाई। ये कुछ लोगों का होता है भाई। कुछ लोग ऐसे फॉलोअर्स भी होते हैं, अंध फॉलोअर्स होते हैं भाई। तो अगर वो इंसान क्राइम भी कमिट करता है तो उन फॉलोअर्स के लिए वो बहुत ही सही चीज होता है भाई। अगर वो कल को, मैं इमेजिनेशन कह रहा हूं, एक इमेजिनेशन सिचुएशन पकड़ लो, अगर वो कल को वो मर्डर भी कर देता है, रेप भी कर देता है, तो भाई वो लोग कहेंगे भाई बहुत अच्छा किया तुमने, वी आर विथ यू भाई, वी सपोर्ट यू। ऐसे फॉलोअर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं भाई, तुम लोगों को नहीं पता शायद। तो भाई उनके बारे में क्या करना चाहिए हमें? अगर तुम ऐसे काम करोगे तो वो भाई तुम्हें इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, भूल मत जाओ। उसके बाद भाई कुछ दिनों पहले मैंने देखा मैक्स टर्न के साथ जो हुआ भाई, एक साथ 10 जनों के साथ आके पीट दिया एक इंसान को भाई। बहुत बड़ा बहादुरी का काम हो गया वो, है ना। बहादुर तो उसे कहते हैं ना, जो 1000 लोग मिलके एक लोग को मार रहे हैं, एक लोग को पेल रहे हैं, वही बहादुरी कहलाता है ना। अरे असली बहादुर भाई अकेला अकेला मिलो भाई, बातचीत करके सॉल्व कर लो। ये कोई बच्चों का चीज है भाई। आज तक होता है ना, तुम देखोगे कभी कभी होता है, एक लड़की के लिए दो साइड से 2 लड़के होते हैं ना, उसके 10-10 के टीम होते हैं, एक साथ लड़ रहे हैं भाई, कुत्ते की तरह रास्ते के बीच में। तुम देख सकते हो, ये ऐसी चीज हो रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सभी को गुस्सा आता है, मेरे को भी आता है, बहुत लोगों को आता है, सभी को आता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भूल जाओ कि आपका कॉन्शियसनेस किधर है भाई। आप इन्फ्लुएंसर हो, से इन्फ्लुएंसर भी मत छोड़ दो, आप इंसान तो हो ना। एक इंसान के साथ अगर भाई, मैंने वीडियो देखा, वो हाथ मिलाने जा रहा था भाई, दे दिया एक तमाचा। क्या है भाई ये? वो पहले तो हाथ मिलाने जा रहा था भाई, पहले बातचीत तो करो। बातचीत से पहले ही मुक्का लात शुरू कर दिया तुमने। क्या समझ रहे हो? इन लोगों का, कुछ लोगों का साइकोलॉजी ऐसा होता है ना, लड़कियां बहुत अच्छे लड़कियों के सामने मैं हीरो बन दूंगा, लोगों के सामने मैं हीरो बनूंगा भाई, 2-4 को पेल दूंगा, मार दूंगा, गुंडागिरी कर दूंगा भाई। क्योंकि आज तक तो यही सिखाते आए हैं ना, बॉलीवुड या जितने भी फिल्में हैं बहुत सारे, उनमें से सब लोग यही सिखाते हैं कि भाई मारपीट करना मतलब बहुत हीरोइक काम हो गया भाई।
बहुत बड़ा मतलब मर्द वाला काम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे जाके मारपीट करना भाई कोई सेंसिबल चीज है। बेवकूफी वाला काम है भाई, बेवकूफ हो तुम। हर जगह अगर मारपीट करना है तो भाई तुम एक एनिमल हो जाओगे। एनिमल, यू आर एन एनिमल। इस दुनिया में सबसे समझदार लोग वही होते हैं जो कि अपने गुस्से को काबू में लाके उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को सेल्फ डिफेंस नहीं करना चाहिए या फाइट की तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन जितना हो सके वो इंसान फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करता है, जो कि समझदार होता है, क्योंकि उसको पता है कि फाइट के क्या क्या अगली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या आफ्टर मैथ क्या होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। क्या होता है भाई, देखो बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो देख लेते हैं। बेस्ट केस क्या हो गया, तुम एक छोटा सा ईगो फाइट जीत जाओगे। जीतने के बाद क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, 2 दिन भी याद नहीं रखेगी कुछ कोई भी। तो भाई ईगो फाइट हो गया, वो जीत गए तुम। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो गया भाई, तुम्हारा मुंह फट सकता है, तुम्हारा हाथ पैर टूट सकते हैं भाई, सर फट सकता है। अगर या तो अपने आप को हॉस्पिटल में देखोगे या तो जेल में देख सकते हो या तो मुर्दाघर में सीधा एकदम। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है आज तक, यही होता है भाई। तो अगर कोई समझदार इंसान है तो भाई उसके लिए ये वर्स्ट केस सिनेरियो वो पहले प्रायोरिटाइज करेगा ना, अदर देन बेस्ट केस सिनेरियो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। एक ईगो फाइट है छोटा सा। इसके बाद एक और घटिया चीज वो है भाई बेटिंग एप्स या गैम्बलिंग एप्स या कुछ भी कह सकते हो, सट्टाबाजी या जुआ। ये एक्चुअली हमारे कंट्री में बैंड है। ये इसलिए 2 कैटेगरी में गेम्स को डिवाइड किया गया है हमारे कंट्रीज में। एक है गेम ऑफ स्किल्स, दूसरा है गेम ऑफ चांस। मतलब गेम ऑफ स्किल्स क्या होता है, जो कि आप स्ट्रेटेजिकली आप सोच समझ के आप स्किल्स एक्वायर करके उसको खेलोगे, उसके बाद वो खेल के शायद आप पैसा कमा सकते हो या नहीं भी कमा सकते हो, वो अलग बात है। उसको एक स्किल चाहिए, वो चांस से नहीं होता ऑलवेज। लेकिन कुछ गेम्स के कैटेगरीज हैं जो कि पूरा का पूरा जुआ है भाई, पूरा सट्टाबाजी है, मतलब पूरा चांस के ऊपर निर्भर है भाई, 50-50 चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। तो वो गेम्स जो गेम्स ऑफ चांसेस हैं उसको बैन किया गया हमारे कंट्री में। उसको प्रमोट करने वाला एक और है एल्विश यादव। तुम कभी कभी देख सकते हो एल्विश यादव को ऐसे बेटिंग एप्स या ऐसे बेटिंग गेम्स को प्रमोट करते हुए। जुआ को प्रमोट करना मतलब भाई ये सब जो एप्स है ना भाई, ये जो गेम्स हैं, ये इनका प्रॉफिट का कारण ही होता है भाई। जितने ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म में आके अपना पैसा गवाएंगे, यही इनका प्रॉफिट का सोर्स होता है। मतलब अगर तुम अपना पैसा गवाओगे इस चीज में तभी इनका प्रॉफिट हो सकता है। और कुछ लोगों का, जो लोग जीतते हैं उनका प्रॉफिट होगा। मतलब किसी का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब किसी का तो लॉस होगा ना, किसी का लॉस से किसी का घर चल रहा है, सीधी बात है। तो भाई ऐसा भी हर लोगों का इतना भी अच्छा लक नहीं होता, जो कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं कह रहा हूं। हर लोग नहीं जीतता है इस गेम में, या ज्यादातर लोग तुम देख सकते हो कि इस चीज में हार ही जाते हैं, या जुआ गेम्स में हार जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा पैसा लॉस करते हैं। यही होता है भाई। तो इसमें से क्या हो सकता है भाई, एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर इस चीज को प्रमोट करता है तो भाई कितने लोग उसको देख के उस गेम को खेलने जाएंगे, तो अपना लाखों का पैसा गवा देंगे भाई। हर लोगों को अगर मैं मिला के कहता हूं तो भाई करोड़ों में भी रुपीज चले जा सकते हैं, गवाएंगे अपना अपना पैसा भाई। इसको क्या होगा भाई, इन्फ्लुएंसर को कोई 2 टके का फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तुम्हारा कितना पैसा गया, कितना तुम बर्बाद हो गए भाई, कुछ नहीं। इनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। कंट्रोवर्सीज को अभी तक के लिए थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लेकिन जिन सब चीजों के बारे में आज हमने बात करी भाई, उनके बेसिस पे मैं एक फाइनल बात कहना चाहूंगा तुम लोगों को भाई, या पूछना चाहूंगा भाई, हमें कैसे इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, या क्यों करना चाहिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो। ऐसे क्या क्वालिटीज हैं भाई एक इन्फ्लुएंसर जो होना चाहिए भाई। एक इन्फ्लुएंसर के अंदर इतने पॉजिटिव क्वालिटीज होने चाहिए, उसके बाद ही शायद उनको हम फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज एक इतने सारे जो क्राइम्स करता रहता है बंदा, इतने सारे उल्टे सीधे काम करता रहता है, जो कि मैक्सटन के साथ जो फाइट था वो भी एक क्राइम हो सकता था। अगर वो केस डाल सकता था तो आराम से डाल सकता था भाई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन वो इंसान के साथ बहुत कुछ हो भी सकता था। गलती से अगर वो इंसान का कुछ हो जाता बड़ा कुछ, तो भाई वो फिर भी ऐसे भी जेल जाता भाई। ये सब चीजों को अगर हम देखने के या जानने के बावजूद भी अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम किस लेवल पे हम अभी भी ब्रेन वॉश्ड हैं भाई। हम कहाँ किस पथ पे चल रहे हैं जिंदगी में, हमें पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा चीज मॉरली या एथिकली वैल्यूएबल है, या कौन सा चीज मतलब सही है भाई। क्या जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स है या जो भी जिनको हम फॉलो करते हैं भाई, हमें सोच समझ के फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होने के बावजूद भी भाई इनका बेस इतना हाई क्यों है भाई फॉलोअर्स में। मैं जेलसी से, आउट ऑफ जेलसी नहीं कह रहा हूं भाई, मेरा कोई वास्ता नहीं है उस इंसान के साथ। मैं उसको पहचानता भी नहीं हूं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता ना, मेरे उसके ऊपर कोई गुस्सा ऐसा कुछ है भाई। मैं गुस्से से नहीं कह रहा हूं, मैं एक लॉजिकल बात कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को। अगर इतने सारे अच्छे अच्छे मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मॉरली अपराइट हैं, बहुत मॉरली या एथिकली बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं लोगों को, या लोगों की एक्चुअल में मदद करते हैं, हम उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका फॉलोअर्स का बेस इतना हाई क्यों है भाई उनके सामने। तो इससे क्या पता चलता है, एक सिंपल डेटा अगर सिंपली हम एनालाइज करते हैं इस चीज को भाई, ऑब्जर्व करते हैं, तो एक ही चीज पता चलता है भाई किस डायरेक्शन में यूथ जा रहा है भाई हमारे देश में।
बस भाई आज के लिए बस इतना ही भाई। सोचो समझो, जिन सब चीजों के बारे में मैंने बात कही ना, जरा सा सोचो, तुम्हें एक एक करके सब कुछ समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। अल्टीमेटली तुम्हें भी शायद एक चॉइस का एक मतलब क्वालिटी हो सकता है तुम्हारे चॉइस में कि भाई मैं किसको चूज कर रहा हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर, या चूज भी छोड़ो, मैं किसको एडमायर कर रहा हूँ, मैं किसके एक्शंस को मुझे अच्छा लग रहा है भाई अंदर से। इस चीज को भी मैं थोड़ा सा अगर क्राफ्ट कर सकता हूँ तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कह दिया भाई, भेजो मेरे इंस्टाग्राम पे, भेजो इस आईडी में, या तो भाई कहीं पे भी भेजो, मेरे को मुझ तक पहुंचना चाहिए। उसको वो मैं वीडियो बनाता हूं और बनाता रहूंगा भाई, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और एक बात भाई, अगर मेरे थॉट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो भाई मैंने एक बुक लिखा तुम लोगों के लिए, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, हाथों से लिखा है भाई, ठीक है। उसको प्लीज जाके खरीदो, इस लिंक में अमेजोन में जाओ, बुक मिल जाएगा तुम्हें। अगर पढ़ने का शौक है, अगर रीडर बनना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो सिंपली, तो पढ़ सकते हो, इस बुक को शुरू कर सकते हो भाई, ठीक है। पढ़ो, उसके बाद मेरे को बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा। और चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके जाना भाई चैनल, भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी लगता है कि भाई तुम लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है कंटेंट, भाई तुम लोगों को कुछ मैं दे पा रहा हूँ भाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बात की बात बाद में, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक झकास वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई।